सुबह की पहली रोशनी निकल ही रही होती है कि अचानक वादी ए हिज्र एक दर्दनाक गूंज से लरज उठती है। ना हवा चलती है, ना कोई बोलता है। अचानक एक पहाड़ी चट्टान बीच से फट जाती है, धूल उठती है, रोशनी निकलती है और अंदर से एक अजीमोशान ऊंटनी निकलती है। लोग कांप कर पीछे हट जाते हैं। किसी ने धीमी आवाज में कहा, ये साला अलैहिस्सलाम का मौजिजा है। कौम आद जब अपने गुरूर और जुल्म की वजह से हलाक हुई तो उनके दरमियान चंद मोमिन लोग जिन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। अजाब के बाद हवा बिल्कुल खामोश थी। वादियों में सिर्फ टूटे हुए घर और हवा में अजाब का धुआं। बचे हुए लोग एक दूसरे को देखते हुए कहते, शुक्र है कि हमने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी। अगर अल्लाह हमें पनाह न देता तो हम भी तबाह हो जाते। ये मोमिन लोग वादी ए आद छोड़कर दूसरी जमीन की तरफ रवाना हुए। सफर लंबा, मुश्किल और दर्दनाक था, मगर उनकी नस्ल को नई जमीन की तलाश थी, पानी, खुशहाली और अमन के लिए। काफिले नज़द और हिजाज के पहाड़ी रास्तों से गुजरते गए। फिर एक करीब आबाद इलाका मिला, अलुला, जहां पानी के चश्मे थे, बाग थे और बेहतरीन झरखेजी। यहीं उनकी नस्ल बढ़नी शुरू हुई। यहीं से वो कौम आगे बढ़ती गई और फिर उनकी औलादें पहुंच गईं वादी उल हिज्र, जिसे आज मदायन सालेह कहते हैं। यही कौम समूद का आगाज था। समूद की नस्ल एक अजीम नस्ल बनी। अल्लाह ने इन्हें बदन की ताकत, जहानत, फन्नी हुनर, चट्टानों को तराशने का कमाल और रहने के लिए कुदरती इलाका सब कुछ दिया था। ये लोग पहाड़ियों के अंदर पूरी पूरी शहर तराश लेते थे। ऐसी इमारतें कि दीवारें सीधी, सुतून बुलंद और नक्शो निगार देखकर आज भी इंसान हैरान रह जाए। कुरान के मुताबिक ये मैदानों में महल बनाते थे और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। उनकी आबादियों में शहनशाही निजाम था। बाजारों में रोशनी, तिजारत और आवाज, और रात को मशालों से जगमगाहट। वादियों में बागात थे, खजूरों की मीठी खुशबू, सरसब्ज जमीन। लेकिन फिर नेमतों का शुक्र भूलकर गरूर आ गया। हमने अपनी ताकत और जहानत से यह सब बनाया है। जब ताकत ने गुमराह कर दिया तो उनका दिल सख्त हो गया। पहाड़ों में तराशे हुए बुतों को माबूद बना लिया। अल्लाह को भूलकर कुदरती ताकतों को पुकारने लगे। अपनी ताकत, दौलत, पहाड़ तराशने की सलाहियत पर इतना गुरूर करते कि कहते, हमसे बड़ा कौन इस दुनिया में। कमजोर लोगों पर जब्र, उनका हक छीना और सरदारों की मर्जी को ही कानून समझना। ये सब कुछ यूं था जैसे कोई इंसान अल्लाह के कानून को छोड़कर अपनी मर्जी का कानून बना ले और फिर खुद को उस पर हमेशा के लिए इस्तिस्ना करार दे दे। कौम समूद में फसाद, बेहदगी और गुनाह आम था। उनका जुमला मशहूर था, हम पहाड़ तराश कर घर बना लेते हैं, हमारे सामने कौन टिक पाएगा। वो नेमतों को अपनी ताकत समझने लगे। ये भूल गए कि अल्लाह ही देता है और अल्लाह ही छीन लेता है। इसी वादी में एक मुअज्जिज खानदान उबैद बिन मास के घर एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ, सालेह अलैहिस्सलाम। बचपन से ही नरमी, हिकमत, नूर, सोच की गहराई और हक की तरफ दिल का मैल सब कुछ उनमें नुमाया था। कौम के बुजुर्ग अक्सर कहते, यह लड़का आम नहीं, इसकी बातों में गहराई है। जब वो जवान हुए उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। दुनिया की चमक उन्हें ना खींचती। वो अकेले वक्त गुजार कर अल्लाह को याद करते। फिर एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। सालेह अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में गए और लोगों से कहा, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा कोई माबद उसके सिवा नहीं। कौम के सरबराह हंस दिए। वो कहते, कल तक तू हमारा अक्लमंद दोस्त था, आज हमें हमारे माबूदों से रोक रहा है। हम तो तुझे नेक समझते थे, मगर अब तू हमें उन चीजों से रोक रहा है जो हमारे बाप दादा से चलती आ रही हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने प्यार से समझाया, ये वादी, ये इमारतें, ये कुदरत अल्लाह की नेमत है। शुक्र करो, शिर्क मत करो। मगर कौम का जवाब था, बेसबूत बातें ना करो, अगर तुम सच्चे नबी हो तो निशानी दिखाओ। सरबराहों ने कहा, इस पहाड़ी चट्टान के अंदर से एक जिंदा ऊँटनी निकाल कर दिखाओ, तब हम मानेंगे। सालेह अलैहिस्सलाम उन लोगों के साथ उस पहाड़ी के पास गए और अल्लाह से दुआ की, या रब, तू गवाह है, अपनी निशानी जाहिर फरमा। फिर एक लम्हे में वादी का रंग बदल गया, पहाड़ बीच से फट गया। रोशनी की लहर ने सबको चौंका दिया और फिर एक अजीम ऊंटनी चट्टान से निकल आई। वो आम ऊंटनी नहीं थी,
कुरान में इसे नाकतुल्लाह यानी अल्लाह की ऊँटनी, एक आयत, एक निशानी कहा गया। उसकी हैबत, उसकी अजीमत, कौम की आंखों ने पहली दफा कुछ ऐसा देखा था। मौजा यही नहीं रुका। ऊँटनी वादी के कुएं से पूरा दिन पानी पीती और पूरा कुआं खाली हो जाता था। लोग परेशान हो जाते, मगर अल्लाह ने इसका मुआवजा भी दिया था। अगले दिन पूरी कौम उसके दूध से सैर होती, इतना दूध कि हर घर, हर जानवर, हर बच्चा, सबकी जरूरत पूरी होती। हुक्म दिया गया, एक दिन ऊँटनी कुएं से पानी पिएगी, उस दिन कोई और पानी नहीं लेगा, और अगले दिन तुम सब पानी ले सकते हो। मगर कौम ने इस इम्तिहान को भी बर्दाश्त न किया। सरबराह कहने लगे, इस ऊँटनी की वजह से साले की इज्जत बढ़ रही है। अगर हमने कुछ न किया तो पूरी कौम उसके पीछे चल पड़ेगी। उनका गुरूर फिर से उभर आया। जब कुछ लोग ईमान लाने लगे, सरबराहों के चेहरों पर हिरासत और हिर्स की लाल आंधी उभरी। उन्होंने कहा, इस ऊँटनी की वजह से साले की इज्जत बढ़ रही है। अगर हमने कुछ न किया तो पूरी कौम उसके पीछे चल पड़ेगी। फिर उन्होंने साजिश रची, इस निशानी को मिटा दो, साले का असर भी मिट जाएगा। एक अमीर औरत बोली, जो इस ऊँटनी को मार डाले, मैं अपनी बेटी की शादी उससे नौजवान करवा तैयार दूंगी। हो गए। आज रात ये ऊँटनी नहीं बचेगी। जब ऊँटनी खूब पानी पीकर वापस जा रही थी, कातिल पीछे पीछे चले। पहले एक ने तीर चलाया, ऊँटनी का पांव जख्मी हो गया। फिर सब टूट पड़े और एक हमले में उस निशानी को कत्ल कर दिया। हमने ऊँटनी को मार डाला, अब सारा पानी हमारा है। यही वो जुर्म था जिस पर अजाब का वादा था। सालेह अलैहिस्सलाम आए। उनका चेहरा पीला था, आंखों में आंसू। बदनसीब लोगों, तुमने क्या कर डाला? अल्लाह की निशानी का कत्ल किया। अब तुम्हारे पास सिर्फ तय दिन है। लोग बोले, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। मगर अजाब का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। पहला दिन चेहरे जर्द हो गए, दूसरा दिन चेहरे सुर्ख, हवा गर्म, आसमान लाल। तीसरा दिन चेहरे सियाह, वादी में मौत की बू फैल गई। और फिर फजर से पहले ही आसमान लरजा, पहाड़ हिले, जमीन से खौफनाक आवाज उठी। फिर एक चीख, ऐसी चीख कि दिल फट गए, रूहें जिस्म से निकल गईं। कौम के सब लोग अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। कुरान में आया है, एक चीख ने उन्हें पकड़ लिया और कौम समूद खत्म हो गई। सालेह अलैहिस्सलाम वादी के किनारे पर रुककर कहते रहे, मैंने तुम्हें समझाया था मगर तुम नसीहत को पसंद नहीं करते थे। मदाइन सालेह आज तक गवाही देता है, जब अल्लाह की निशानी का इनकार हो तो कौमें इमारतों से नहीं बचती, ईमान से बचती हैं। अगर तुम्हें यह कुरानिक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में लिखो तुम अगले एपिसोड में किस कौम की कहानी देखना चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।